दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। क्या आपने कभी सुना है कि एक जज एफआईआर का आदेश दे और उसे पुलिस मना कर दे, फिर जज का ही ट्रांसफ़र के साथ डिमोशन हो जाए, और वो भी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो इस मामले को कभी नहीं समझ पाएंगे कि कानून बड़ा है या सत्ता, कोर्ट का आदेश चलता है या पुलिस की मर्जी। जुडिशरी को प्रशासन के नीचे रखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में जज भी सुरक्षित नहीं है? आज हम बात करेंगे संभल केस की, जिसने न्याय व्यवस्था की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, यह मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है। यहाँ सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर विभांशु ने एक बेहद गंभीर आदेश दिया, जिसमें एएसपी अनुज चौधरी पर आरोप था कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के समय पुलिस और वहां के लोगों के बीच हिंसा हुई और एएसपी अनुज चौधरी के आदेश पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हुई और एक पापे बेचने वाले आलम को 3 गोलियां लगी। तो आलम इसको लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर 1 साल बाद सीजीएम सुधीर विभांशु ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज किया जाए अनुज चौधरी और 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ। अब यहीं से कहानी पलटती है, इसको ध्यान से सुनिए। भारत के कानून में सीजीएम का आदेश पुलिस के लिए बाध्यकारी होता है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। पुलिस के पास ना कहने का अधिकार नहीं होता। लेकिन इस मामले का संभल में क्या हुआ? संभल में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एफआईआर दर्ज करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश को ही गलत बता दिया। इस आदेश को लेकर जो कहा वो और भी चौंका देने वाला था। एसपी बोले कि हम इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या एक एसपी को कोर्ट के आदेश को रोकने का अधिकार है? क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस तय करेगी कि आदेश सही है या नहीं? ऊपरी अदालत जाना एक अधिकार है, लेकिन आदेश का पालन न करना कोर्ट की अवहेलना है। दोस्तों, कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के इस बयान के कुछ ही समय बाद सीजीएम सुधीर विभांशु का ट्रांसफर कर दिया गया, और वो भी डिमोशन के साथ। यानी पद छोटा, उनके प्रतिष्ठा पर चोट और साफ संदेश, अगर पुलिस के खिलाफ आदेश दोगे तो अंजाम यही होगा। अब सवाल उठता है जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, सत्ता का एक संदेश है या चेतावनी। क्या जज को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के सबसे खास एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश दे दिया? अगर यही सिस्टम है तो कल कौन सा जज पुलिस पर एफआईआर का आदेश देगा? कौन सा मजिस्ट्रेट सत्ता के खिलाफ आदेश देने का साहस दिखाएगा? लेकिन अब मामला सिर्फ जज तक सीमित नहीं रहा। यह मामला जैसे ही वकीलों को पता चला कि कोर्ट का आदेश नहीं माना गया और जज को ही दंडित किया गया, तो वकील भड़क उठे। उनके द्वारा संभल कोर्ट के परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। न्यायपालिका पर हमला बंद करो, योगी सरकार जवाब दो, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जैसे नारे लगाए गए। अब प्रशासन के दबाव में जुडिशरी का ट्रांसफर दिखाया जाना ये न्याय की अवमानना है। हम इसके विरोध में हैं। प्रकृति इसका बदला लेगी, ये असहनीय है। सोचिए, वकील जो आमतौर पर शांत रहते हैं, अगर वो सड़कों पर उतर जाएं तो मामला कितना गंभीर होगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यह वीडियो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करता है, क्या योगी सरकार बताएगी सीजीएम का ट्रांसफर इतनी जल्दी क्यों हुआ? क्या यह पहले से तय था या आदेश के बाद? क्या किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वो कोर्ट के आदेश को माने या ना माने? अगर ऐसा ही है तो फिर अदालतें किस लिए हैं? अगर एसपी को ऊपरी अदालत ही जाना था तो पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? क्या कानून पुलिस के लिए अलग है? क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस पर हाथ डालोगे तो कुर्सी चली जाएगी? अगर आज एक सीजीएम सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? अब एक गंभीर सवाल, मुख्यधारा मीडिया इस खबर पर चुप क्यों है? क्या इसलिए कि मामला न्यायपालिका बनाम पुलिस है, या फिर इसलिए कि योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं? जब छोटी छोटी खबरों पर घंटों डिबेट होती है
तो इस मुद्दे पर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन संभल केस पूछ रहा है किसका कानून है और यूपी में किसका राज है? अगर कोर्ट का आदेश ही नहीं माना जाएगा, जज को ही सजा मिलेगी और पुलिस खुलेआम कहे कि हम नहीं मानेंगे, तो यह कानून का राज नहीं बल्कि वर्दी का राज कहलाएगा। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है और ना ही किसी जज की निजी लड़ाई है। यह लड़ाई न्यायपालिका की गरिमा की है और संविधान की आत्मा की। अगर आज हम चुप रहे तो कल हर ईमानदार अफसर और हर ईमानदार जज डरेगा। दोस्तों, आज एक सीजीएम को हटाया गया तो कल क्या हाई कोर्ट के जज पर दबाव पड़ेगा? क्या यह संदेश सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? आज अगर न्यायपालिका झुकी तो देश का लोकतंत्र खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि यह सवालों के पक्ष में है और न्याय के पक्ष में। अगर आपको लगता है कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, पुलिस कानून से ऊपर नहीं होती है और जजों को डराया नहीं जाना चाहिए, तो अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि जब न्याय डरने लगे तो लोकतंत्र मरने लगता है। बेटे को 3 गोली लगी है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। 1 साल से परेशान हो रहा है हम सभी लोग पुलिस से, कभी इधर से उधर, क्योंकि पुलिस धमकाती रहती है। पर हम पीछे नहीं हटे, हमें सरकार पे भरोसा था, इसलिए हमने 1 साल से मुकदमे दर्ज करते रहे। हमारे कई जगह से खारिज हुए, पर हमने पीछे नहीं हटे। तो क्या अपील की है, उसमें क्या आरोप है? आरोप गए कि पुलिस वालों ने हमारे भाई को गोली मारी है। हमारे भाई टांग से अपाइड हैं, पोलिया उनकी टांग में। सुबह सुबह अपने खर्चे के लिए मजदूरी करते हैं, अपने घर चलाने के लिए। सुबह को जा रहे थे पापे लेकर बेचने के लिए, क्योंकि पापा का काम तो सुबह का ही होता है, तो इसलिए सुबह में जा रहे थे। उन्हें पता नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके पुलिस वालों ने जा रहे थे पीछे से आगे से सब 3 गोली मार दी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखें आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में किन्हीं और गंभीर सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।